तो फाइनली मैं टेली कितने सॉफ्टवेयर के होते हैं, कौन कौन सा वर्जन होते हैं, आपके कैरियर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्जन बेस्ट रहेगा, आपको कौन सा टेली का सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, यही चीज हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं, टेली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कौन सा वर्जन सीखना है। टेली कई सारे वर्जन है, ठीक है, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर है, तो आपके कैरियर के अकॉर्डिंग आप कौन सा वर्जन सीखना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप अच्छे से सीख पाएंगे और इजी तरीका से सीख पाएंगे। अगर सभी वर्जन को आप सीख लिए तो उसमें भी काफी समय लग सकता है। दूसरी बात, अगर आपके कैरियर किसी और फील्ड में है, कोई और वर्जन को सीख लिए तो वो तो काम ही नहीं आएगा, फिर आपको बहुत परेशानी होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टेली होते कितने वर्जन के। टेली बेसिकली तीन से चार वर्जन के होते हैं, ठीक है। जो पहला जो वर्जन होता है ना, वो बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल के थे, ठीक है। वो वर्जन शायद 1.0, ये हमारा टेली का पहला वर्जन है। टेली का पहला वर्जन कम से कम 1986 में इसका लॉन्च किया गया था, टेली का पहला वर्जन। फिर दूसरा वर्जन इसमें लेकिन इसमें क्या होता है आपको ये बता देती हूँ। इसमें बेसिक लेवल का सिर्फ अकाउंट क्रिएट होता था, बेसिक काम होते थे, कोई चीज एकदम बिल्कुल सिंपल थे। फिर इस पे काम करते करते फिर इसका आया दूसरा वर्जन जो कि 4.08, ठीक है। इस पे काफी दिन काम करता रहा, इसमें थोड़ा सा अपना अकाउंट थोड़ा सा इसका बॉस टाइप का, इसका मतलब कि ज्यादा अपग्रेड हुआ, कुछ चीजें ऐड हुए, ज्यादा हाई फाई तो नहीं लेकिन इससे ज्यादा था, ठीक है। तब उसके बाद फिर हमारा आया कौन सा, ER, ठीक है, ERP आया, ठीक है। ये ERP आया, उसके बाद इसमें आपको क्या है कि रिपोर्ट्स वगैरह कर तो सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हो आप, कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो। नहीं, आप बार बार उठ रहे हो, इधर देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, उधर इधर मत देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया फर्स्ट वर्जन के, फिर सेकेंड वर्जन, फिर थर्ड वर्जन। ये थर्ड वर्जन तो यही हो गया, यहीं पे नहीं रुका। फिर इसके बाद हमारा आया ERP9। क्या आया, ERP9। ये बहुत अच्छा वर्जन है, अभी भी कई जगह पे चलता है। लेकिन इसके बाद फिर हमारा 2016 में प्राइम आया। ये टेली के बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन है। इसमें और इसमें दो, अभी के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम में सबसे ज्यादा जो काम होता है टेली पे, तो वो ERP9 और प्राइमी पे होता है। अच्छा, ERP पे काम किए हो आप? अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा उसमें डिफिकल्ट होता है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसके कहीं कहीं अभी पुराने इंडस्ट्रीज, जो पहले के इंडस्ट्रीज है ना, वो जो कंपनी सेटअप हो चुका है इस पे, जो भी बिजनेस इसमें सेटअप हो चुका है, तो उस टेली को सॉफ्टवेयर को चेंज करने में प्राइम में बहुत डिफिकल्ट चीज है। सारा डेटा इधर से उधर हो जाता है, तो इसमें बहुत परेशानी होता है। इसीलिए कुछ कंपनियां अभी तक इसी पे डिपेंड है। लेकिन इसका भी एक खास बात है, और प्राइमरी अभी जो लेटेस्ट में जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, जो भी काम करते हैं, वो टेली प्राइमरी पे करते हैं। उसमें खास बात क्या है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक ERP9 में दिया है यूजर इंटरफेस। इसमें ना 7 पॉइंट आता है, मेन 7 पॉइंट। पहला जो आता है हमारा यूजर इंटरफेस। कौन कौन सा, यूजर इंटरफेस। दूसरा आता है हमारा नेविगेशन, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस में क्या है, ये कह रहे हैं कि दिस इज द ओल्ड इंटरफेस विच लुक्स टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि पहले में थोड़ा सा टेक्निकल बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, हार्ड होता था काम करना, ठीक है। वह प्राइम में देखिए कि द मॉडर्न इंटरफेस इज सिंपल विथ इजी
नेविगेशन, यानी कोई भी आसानी से सर्च कर सकते थे, कुछ भी फाइल वगैरह ढूंढ सकते थे, आसानी से बैठ जाना नहीं पड़ता था। इसमें क्या होता था कि जितना चीज आप किए हो उसको फिर बैग जाओ, ठीक है, अब वो जो आप वर्क किए हो ना वो फिर से मतलब रद्द हो गया, फिर से करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, प्राइमरी में। वहीं पे दूसरा पॉइंट है नेविगेशन एंड सर्च, ठीक है। नेविगेशन सर्च में आसानी से सर्च हो जाता है, ठीक, आसानी से सर्च हो जाता है। इसमें थोड़ा देखिए, इसमें क्या है, वर्जन ऑफ हाईवे टू डीप, यानी कि उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए एक पेज है, एक किताब है हमारा, किताब में कई सारे हमारा चैप्टर है, तो चैप्टर में कई सारे पेज है, उसमें हमको बाहर वहां पे दिया रहता है लाइन में है एक पेज में कि इतना पेज नंबर से इतना पेज नंबर में ये चैप्टर है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर से इतना पेज नंबर लाएंगे, इतना पेज नंबर पे जाएंगे तो हमें वो मिल जाएगा। वही सेम चीज इसमें होता था, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता था कि वही चीज ढूंढना है तो एक एक पेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता था। कॉम्प्लेक्स इसी से कहते हैं कि जो टाइम हम उधर दे रहे हैं उसको फिर से काउंट करेंगे, उसके पास जाएंगे, सर्च करेंगे, वो चीज ढूंढेंगे, फिर जाके हम ऐड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे उसमें नंबर टाइप करेंगे वो हमारा सर्च बार में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट होता है वो होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। पहला जो ERP 9 है ना उसमें मल्टीटास्किंग नहीं होता था, एक आदमी एक ही बार में काम कर सकते थे। इसमें क्या होता था, कई सारे काम हो सकते थे एक ही सॉफ्टवेयर पे, कई सारे काम हो सकते, जैसे कि हमारा परचेस, सेल्स और GST बिल निकालना, एक साथ हम सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें नहीं कर सकते हैं, आप 2-3 आदमी लग के भी उसमें चाह के भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर अगर खोल लिए तो कोई प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, कोई परचेस देख रहे हैं, कोई सेल्स देख रहे हैं, तो इस प्राइमरी में कर सकते हैं, ERP 9 में ये बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए लोग थोड़ा ज्यादा ERP पे कम ध्यान देते हैं और प्राइम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब हम तीसरा बात करते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा जो कलेक्ट करते हैं ना वो एक एक करके आपको कलेक्ट करना, अलग फाइल बना के रखना पड़ता है। इसमें आप जैसे जो करते हो, जो भी चीज है एक अलग अलग इसका सेक्शन बना हुआ है, तो आपको उतना ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट प्रिंट, जो भी रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करते हो उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आता है। जैसे ERP 9 है उसमें ये बहुत ज्यादा एरर आता है, कोई भी रिपोर्ट बनाओ गलती हो गया एरर आ जाएगा। लेकिन हाँ, गलती हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप एडिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ERP 9 में। वहीं पे प्राइम जब आया उसमें आप गलती हो गया तो एडिट कर सकते हो। अगर उसमें गलती हो गया तो आपको दोबारा से फिर से जाके पूरा रिपोर्ट बनाना होगा, पूरा टेक्स्ट करना होगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये थोड़ा इजी है, तो ज्यादातर इजी ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन अभी तक बहुत सारी कंपनियां उसी पे चल रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो एक बार प्रोग्राम सेट हो रखा है ना उसको हटा के फिर दोबारा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उस सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर में करना बहुत ज्यादा डेटा का मतलब कि अनगिनत नुकसान हो सकता है, इसीलिए नहीं कर रहे। लेकिन फायदा ज्यादातर ERP 9 प्राइम पे है, ERP 9 के अकॉर्डिंग। अब यहीं पे नहीं, प्रॉब्लम और भी है। सबसे इजी बात, आप लास्ट वाला पॉइंट कि अगर पहले कि आप ERP 9 सीखने जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, आपका दिमाग उलझा जाएगा, क्योंकि वो एक चीज दिखाएंगे सिखाएंगे, फिर जैसे एडिट के शौक हो जाएगा या एरर आ जाएगा, फिर वो वही चीज बैक जाएंगे फिर से करके दिखाएंगे, तो आपको लगेगा यार एक एडिट करने के चक्कर में इतना बड़ा फिर मेरा प्रोसेस बताया। तो उसमें क्या होता है कि आपका नए नए जो बंदे सीखने जाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि बस इतना था, एरर आ गया तो इसको फिर दोबारा काम करना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में जल्दी घुसता नहीं। वहीं पे अगर यहाँ प्राइम में देखिएगा, अगर कोई भी वर्ड हो जाता है गलत वगैरह, एरर दिख रहा है वहां पे, तो कर्सर उस पर ले जाके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है, यहाँ पे एन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ईज करना है, तो इसको कर्सर से इसको हटा देंगे, उसके बाद ईज कर देंगे, हो गया। लेकिन नहीं, इसको क्या अगर ERP 9 में पूरा ही हटाना पड़ेगा, पूरा हटाना पड़ेगा इसको, फिर जाके
हम इसको पूरा रीड करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, फिर रीड करेंगे अच्छा से, फिर जाके हम ओके करेंगे। अगर बिना रीड किए फिर चेक किए हम फिर कर देंगे, फिर एरर आ सकता है, फिर से उतना काम आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसे सीखने में इसी तरीका से, इसीलिए सबसे इजी होता है प्राइम सीखना। वो आसानी से सीख जाते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे सॉफ्टवेयर को डेटा में से इंस्टॉल करना हो, परचेज का अपडेट करना हो, लॉस प्रॉफिट का अपडेट करना हो, क्योंकि सुबह जो भी चीज होता है वो शाम में अपडेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें ना ईआरपी में अपडेट बहुत कम आते हैं। वहीं पे आप देखोगे प्राइम में हर रोज अपडेट आता है। अब आप कह रहे हो कि हर रोज कैसे अपडेट आता है? हाँ, जैसे आप ऑफिस जाओगे या बिजनेस करने, जहां पे भी आपका ऑफिस है वहां जाओगे, सबसे पहले आप अपडेट पे लगा दो अपने सॉफ्टवेयर को। जो भी टेली प्रोग्राम है उसको अपडेट पे लगाओ। ज्यादा टाइम नहीं, 20 से 30 सेकंड का टाइम लेते हैं। तो इतना का अपडेट में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेली का जो इजी वर्क होगा, जो भी वर्जन अपडेट होगा, वो सारे चीज आपके पास आ जाएंगे। और अपडेट किस लिए आता है? आपके काम को आसान बनाने के लिए। तो उसको अपडेट करते रहो। और लेकिन ERP 9 में ये अपडेट नहीं आता है। जो पहले कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वही चीज आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी टैली सीखने जाओ या फिर कहीं भी, जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी जाओ, जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, तो और भी कई सारे चैनल है जहाँ पे टैली सिखाते हैं थियोरिकली, प्रैक्टिकली। जैसे कि मैं थियोरिकली पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकली कहोगे तो प्रैक्टिकली भी पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना ये कि सबसे पहले आपको प्राइम सीखना है, ERP नहीं सिखाना। क्योंकि ज्यादातर सिखाने वाले वो ERP सिखाते हैं। तो वहां पे उसको, क्योंकि न्यू बंदे, जो बंदा होता है या बंदी होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो इसीलिए आप उसको ये बात बोला करो, मुझे टेली प्राइम सीखना है, तो वो खुद सिखाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों के पास वो वर्जन होता नहीं है। तो आप उसे चेक करना कैसे करोगे, वो सारा चीज हम बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।